अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अहम पहलुओं पर बात करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम इंसानों के लिए मशाल राह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, सूरह क़लम की आयत नंबर 4, यानी आप अखलाक के बुलंद तरीन मरतबे पर फायज़ हैं। कुरान की इस गवाही ने आपकी सीरत के कमाल को ज़्यादा दुनिया के सामने नुमायाँ कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू इंसानों के लिए नमूना है। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हुस्ना, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21। मतलब है बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया काना खुलुक़ुल कुरान, यानी आपका अखलाक कुरान था। इस कौल से ज़ाहिर होता है कि आप अमली कुरान थे। आपकी सीरत कुरान के तमाम उसूलों की ज़िंदा तफसीर थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में आला मिसाल क़ायम की। आप रातों को तवील क़याम करते, यहाँ तक कि पाँव मुबारक पर वरम आ जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि अल्लाह ने तो आपके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं, फिर इतनी मेहनत क्यों? आपने फरमाया क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हिल्म और बुर्दबारी नुमायाँ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़ाती इंतखाम नहीं लिया। मक्के के कुफ़ार ने आपको तकलीफ़ दी, लेकिन आपने इनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते। ताइफ के वाक़े में जब आपको पत्थर मारे गए तो आपने बद्दुआ नहीं की। आपकी दुआ थी कि इनकी नस्ल से हिदायत याफ्ता लोग पैदा कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अदल नुमायाँ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो मैं इसका हाथ काट डालूँ। इससे ज़ाहिर है कि क़ानून सबके लिए बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बड़ा पहलू रहमत है। कुरान में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरह अंबिया की 107 आयत है। हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपने बच्चों से शफ़क़त फरमाई, यतीमों पर ख़ास तवज्जो दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों तक पर रहम फरमाया। आपने फरमाया अर्रहिमून यरहमुर्रहमान, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम फरमाएगा। आपकी सीरत में मसावत का उसूल था। हजतुल विदा के खुतबे में आपने ऐलान किया किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, सबको तक़वा की बुनियाद पर परखा जाता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ुलाम थे, लेकिन आपने इन्हें इस्लाम में इज़्ज़त दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें सैयदना कहकर पुकारते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैंने 10 साल खिदमत की, आपने कभी सख्त जुमला न कहा। यह आपकी शफ़क़त की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक़ क़ायम किए। फरमाया तुम में से अच्छा वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए अच्छा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा गवाही देती हैं कि आप घर के कामों में हाथ बटाते थे। आपकी इल्म की अहमियत को उजागर किया। फरमाया तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतर क़ायद थे। जंग बदर व अहद में आपकी क़यादत नुमायाँ है। अहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर सब्र किया। खंदक के मौके पर मुसलमानों को हौसला दिया। सुलह हुदैबिया में सब्र हिकमत का मुज़ाहरा किया। ये सुलह दरअसल अजीम फ़तह साबित हुई। कुरान ने कहा इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, अल-फ़तह, सूरह नम्ल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं आप सबसे ज़्यादा बहादुर थे। ग़ज़वा हुनैन में सब भागे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे। यह आपके शिजाअत की दलील है। फ़तह मक्का पर आपने सबको माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामी के ख़ात्मे की बुनियाद रखी, ग़ुलाम आज़ाद करने की तरग़ीब दी। ज़कात और सदक़ात के निज़ाम से ग़ुरबत का हल पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मआख़ात क़ायम किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार व महाजरीन को भाई बनाया। इससे इस्लामी माशरा मजबूत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर की। ये इबादत और इज्तिमाइयत का मरकज़ बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक किया। नजरान के ईसाइयों को मस्जिद में इबादत की इजाज़त दी। ये मजहबी रवादारी की सबसे उम्दा मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मईशत में दियानतदारी की तालीम दी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں صادق اور امین کے لقب سے پہچانے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدیق مال نبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ آپ نے والدین کے حقوق بیان کیے، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو کھانے میں برابر شریک کرتے تھے۔ یہ سب عملی مساوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں نرمی ہوا کرتی تھی۔ قرآن نے گواہی دی کہ آپ نرم دل اور شفقت رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہمیشہ چہرے پر رہتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ مسکراتا ہوا شخص نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں شریک ہوتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے۔ آپ سب کو یکساں عزت دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں لگتا تھا آپ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ یہی احساس ہر صحابی کو ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بے پناہ دعا کی، فرمایا اللہم امتی امتی امتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امت کی بخشش کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعت ہے۔ عبادات، اخلاق، سیاست، معاشرت سب میں آپ ایک کامل نمونہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا آپ سب سے نرم دل انسان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ سب سے زیادہ علم والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ سب سے زیادہ سچے تھے۔ دنیا کی ساری خوبیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع تھیں۔ آئیے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔